हुकूमत को मौका देते हैं, हमारे साथ बैठें, इलेक्शन की तारीख दें वरना हम असम्बलियां तोड़ देंगे। इमरान खान की हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। हर पाकिस्तानी को फिक्रमंद होना चाहिए, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत के पास क्या तरीका है कि मुल्क को इस सूरत हाल से निकालेंगे। इसहाक डार ने शुरू में आकर कहा कि मैं मोडीज़ को भी ठीक कर दूंगा, IMF को भी ठीक कर दूंगा। आज वो चुप करके बैठ गए। इमरान खान के मुज़ाकरात की पेशकश के बयान पर हुकूमत का रद्द अमल भी आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने अपने रवैये में तब्दीली दिखाई। सियासी जमातें साथ बैठती हैं तो डेड लॉक ख़त्म हो जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। खान साहब तो कहते थे कि इनके साथ बैठने से बेहतर है मैं मर जाऊँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को इलेक्शन की तारीख का भी बता दिया। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में बताया कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाने का फैसला कर लिया। नून लीग के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रोकने के मामले पर मशावरत हुई और फैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अभी वक्ती तौर पर अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब की तरफ से अभी समरी नहीं भिजवाई जाएगी। असम्बलियों की मुमकिन तहलील पर नून लीग का चौधरी शुजात हुसैन से मशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने इमरान खान के असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक बयान को सियासी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के अहम मशावरती इजलास की बजरिया वीडियो लिंक सदारत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील पर कानूनी माहिरीन ने राय देते हुए शुरा को आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करने से मुतल्लिक आगाह किया। इमरान खान के साथ पेशगी शर्त पर मुज़ाकरात ना करने का फैसला करते हुए शराइत के बगैर मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया। पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, गवर्नर पंजाब ने बता दिया। वज़ीर आला को एतमाद के वोट का भी कह सकता हूँ, गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है, वक्त आने पर फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट खो चुके हैं, असम्बली की मुद्दत पूरी होने के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। पंजाब में जल्द बेहतरी की खबरें आएंगी। अदम एतमाद लाना अपोजिशन का इख्तियार है। गवर्नर पंजाब की इमरान खान पर भी तनकीद। बोले इमरान खान जो कहते हैं वो करते नहीं, इमरान खान यू टर्न लेने को फ़ख्र समझते हैं। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को कर्ज मामलात पर सऊदी अरब से रिलीफ मिल गया। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट्स में मजीद 1 साल के लिए तोसी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए डिपॉजिट करवाए गए $3 अरब के फ़ंड की मुद्दत में तोसी कर दी। डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत खसूसी ताल्लुकात का आकाश है। वजारत ख़जाना ज़राए का कहना है कि सेफ डिपॉजिट पर 3% सूद भी अदा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 25 मई लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो अदालत इन पर खुद कार्रवाई कर सकती है। अगर अदालत ज़रूरी समझेगी तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लेगी। हुकूमत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि साबित करना होगा कि इमरान खान की हिदायत पर यकीन दहानी कराई गई। अगर बाबर अबान और फैसल चौधरी ने गलत बयानी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस के इस्तफसार करने पर वजारत दाखिला के वकील ने PTI रहनुमाओं के बयानात वाली USB अदालत को फराहम कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तीनों रहनुमाओं के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 दिसंबर को करेगा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में साइफर सामने लाने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद को PDM हुकूमत में सेक्रेटरी खारजा तैनात कर दिया गया। डॉक्टर असद मजीद PTI के दौरे हुकूमत में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी तैनात रहे। सेक्रेटरी खारजा तैनाती के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर असद मजीद ने बतौर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर साइफर को पाकिस्तान भिजवाया था। वो इससे कबल बेल्जियम में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही ने एक बार फिर इमरान खान के कहते ही असम्बली तहलील करने का इंदिया देते हुए दावा किया है
कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो हम अपने बंदे पूरे कर लेंगे। मोहन सलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर जारी तनकीद को ज़्यादती करार देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर जनरल बाजवा ने उनकी जमात को तहरीक इंसाफ का साथ देने का मशवरा दिया था। काफ लीगी रहनुमा ने साजिश के बयानिए को भी गड़बड़ करार दे दिया। निजी चैनल को इंटरव्यू में मोहन सलाही ने कहा कि साजिश बयानिए के मामले पर कुछ गड़बड़ थी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर फायरिंग, पाकिस्तानी नाजिम उल अमूर वाक़े में महफूज रहे, गार्ड गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हेड ऑफ मिशन पर हमले की शदीद मजम्मत की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारती हमले को वापस बुलाया जा रहा है। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज़ इंग्लैंड की जानिब से पहली इनिंग्स में 657 रन के जवाब में पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 181 रन बना लिए। इमाम उल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 रन के साथ विकेट पर मौजूद इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग्स में 95 बाउंड्रीज लगाकर नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड वाले टेस्ट के लिए T20 के खिलाड़ी लेकर आए हैं, पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। पिंडी स्टेडियम की बेजान विकेट पर तबसरा करते हुए कहा कि हम पिचेस बनाने में बहुत पीछे रह गए, पिंडी स्टेडियम की पिच बेहतर होनी चाहिए थी। इंग्लैंड ने जैसी बैटिंग की वो आज तक नहीं देखी। एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि एशिया कप हमारा है, एशिया कप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी, 4 बार की आलमी चैंपियन जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि जापान और स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद बेल्जियम भी टूर्नामेंट से बाहर, जबकि क्रोएशिया और मराकश ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।